हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी जो हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो पिछले चैप्टर में हमने शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास के विषय में पढ़ा। तो अगर पिछले लेक्चर्स की आपके पास वीडियो नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पिछले चैप्टर की सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, वृद्धि और विकास का जो चैप्टर वो सारा देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि शैशव अवस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। तो सामाजिक विकास जो है मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसको सामाजिकता का कुछ नहीं पता होता। वह अपने जीवन के प्रति मतलब अचेत होता है, उसको कुछ नहीं पता होता जो मतलब भाई कौन है, क्या है, एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें हैं। परंतु जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है तो उसके अंदर सामाजिक गुणों को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती जाती है। हर बच्चे के व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें सामाजिक गुणों और मूल्यों का विकास किया जाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिक विकास क्या है, मतलब सामाजिक विकास का क्या अर्थ है। सामाजिक विकास का अर्थ है कि जिस समाज में बच्चा रहता है वह समाज के अनुसार अपने व्यवहार को डालने की जो बच्चे की क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है, सामाजिक विकास बच्चे का। कि जिस समाज में हम रहते हैं उसी समाज के अनुसार जो समाज जिस व्यवहार की अपेक्षा करता है उसके अनुसार डालने की क्षमता को सामाजिक विकास कहा जाता है। सामाजिक विकास में मतलब से ही सामाजिकरण का आरंभ होता है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा खाना, बोलना, खेलना सीखता है। इसका अर्थ जो है अपने समूह के साथ अच्छा व्यवहार करना भी है कि जहाँ हम रहते हैं, जिस समूह में हम रहते हैं तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, वो भी एक सामाजिकरण की प्रक्रिया में आता है। तो सामाजिक विकास की जो परिभाषा देखते हैं अब, हरलोक के अनुसार हरलोक ने क्या कहा कि सामाजिक विकास ऐसी योग्यताओं को ग्रहण करना है जिनके प्रयोग से व्यक्ति सामाजिक आशाओं के अनुसार व्यवहार कर सकता है। मतलब जिस समाज में हम रहते हैं उनकी आशाओं के अनुरूप हम व्यवहार करें, वो सामाजिक व्यवहार होता है। नेक्स्ट है, सोरेनसन ने क्या कहा है सामाजिक विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक वृद्धि और विकास से तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यता है। मतलब जैसे समाज के लोग चल रहे हैं, जैसे परिवार के लोग चल रहे हैं, उनके साथ चलने की, उनके साथ मिलकर चलने की बढ़ती हुई जो योग्यता होती है उसे क्या कहा जाता है, सामाजिक विकास कहा जाता है। बच्चे के सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो परिवार के सभी सदस्यों, मित्रों, पड़ोसियों व विद्यालयों की जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, रिश्तेदार जो है बच्चे के प्रारंभिक जो सामाजिकरण होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान परिवार के लोगों का ही होता है, क्योंकि इन्हीं से बच्चे का नज़दीकी संबंध होता है। बच्चा क्या करता है, जैसे बड़े करते हैं उनका अनुकरण करता है, स्वयं को अपने माता पिता का तथा बड़ों का जो है समरूप समझकर, मतलब वो देखता है जैसे अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को परिवार में करता हुआ देखता है उसी के अनुरूप वो कार्य करता है। उन्हीं के समान समझकर पुरस्कार और दंड से प्रभावित होकर सामाजिकरण के विभिन्न पहलुओं को प्राप्त करके अपने परिवार और समाज के रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, मूल्य हैं, उनको बच्चा सीखता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिकरण का महत्व क्या है। मतलब हमारे लिए सामाजिक होना, किसी भी बच्चे के लिए, बड़े के लिए सामाजिक होना जो है क्यों ज़रूरी है, क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। तो इसके द्वारा क्या है कि बच्चा एक सामाजिक प्राणी बनता है। दूसरा, बच्चा सामाजिक आशाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाता है, जैसे घर के बड़े सदस्यों की आज्ञा करना, बहन भाइयों के साथ प्यारपूर्वक रहना, घर के कार्यों में सहायता करना, इस तरह की चीज़ें वो परिवार में रहकर सीख जाता है। तीसरा है कि बच्चा जो परिवार और अपने ग्रुप के अनुसार अनुरूपता स्थापित करना है, जिस तरह का उसका ग्रुप होता है, जिस तरह के परिवार के सदस्य उसी के अनुरूप वो व्यवहार करता है। इससे जो है समाज के लोग उसे पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में सामाजिक मूल्यों का निर्माण होता है। उसके बाद बच्चा सकारात्मक सामाजिक अभिवृत्तियों और व्यवहार को सीख जाता है। नेक्स्ट है, उसमें सामाजिक समायोजन की भावना विकसित होती है। सामाजिक समायोजन मतलब जिस समाज में रहता है, जिस घर परिवार में रहता है, जहाँ आसपास के जैसे लोग करते हैं उन्हीं के अनुरूप वो अपने आप को डालने की कोशिश करता है, समायोजन करने की कोशिश करता है।
नेक्स्ट है बच्चा सामाजिक कार्यक्रमों में रुचि दिखानी शुरू कर देता है। जो समाज के कार्यक्रम होते हैं, रीति रिवाज है, शादी है, समारोह है, कोई छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, तो उनमें क्या है वो रुचि दिखाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है बच्चों को अपने जीवन में सफलता अधिक मिलता है। जो बच्चे सोशल ज़्यादा होते हैं वो सफल होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे बड़े होकर समाज में अपना विशेष स्थान बना लेते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक गुणों के विकास से बच्चों को जीवन में संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होती है। तो अगर बच्चे को मतलब जिस समाज में रहता है उनके अनुरूप अगर वो कार्य करेगा तो उसके लोग, आसपास के लोग हैं, माँ बाप है या समाज के लोग हैं, उसकी सराहना करेंगे तो क्या इससे संतुष्टि मिलती है और आनंद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है बच्चे में अनुशासन की भावना, सहनशीलता, आत्मविश्वास और उत्तरदायित्व, इन जैसे गुणों का विकास होता है। तो सामाजिक विकास से बच्चों में सहयोग की भावना भी विकसित होती है और वह अपने साथियों के प्रति अधिक ईमानदारी और वफादारी दिखाते हैं। तो ये कुछ एक जो है हमने क्या देखें कि समाजीकरण का हमारे जीवन में या बच्चे के जीवन में क्या महत्व है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि शिशु के सामाजिक विकास के चरण कौन कौन से हैं। चरण भी कह सकते हैं इसको, और इनको सामाजिक विकास की अवस्थाएं भी कहीं कहीं मिलेगा, स्टेजेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो सबसे पहले देखते हैं 0 से 3 महीने का बच्चा जो है उसका किस तरह से सामाजिक विकास होता है। शुरू में क्या है कि नवजात शिशु का सामाजिक विकास शून्य के बराबर होता है। जब तक बच्चे का पेट भरा रहे और वो साफ़ सुथरा रहे, मतलब गीला ना हो, तो वो संतुष्ट रहता है। लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, वो अपने आसपास के लोगों में मतलब रुचि लेना शुरू कर देता है। इस समय किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर बच्चा जो प्रतिक्रिया करता है वह उसकी सामाजिक विकास का प्रारंभिक मतलब स्वरूप होता है, स्टार्टिंग होती है उसकी। इस समय जो है बच्चा क्या करता है, तेज प्रकाश या तेज़ कोई ध्वनि आती है या कोई तेज़ी से उसको स्पर्श करता है तो वो विभिन्न प्रतिक्रियाएं देता है उसके प्रति। लेकिन अभी वह किसी मनुष्य या किसी विशेष वस्तु में मतलब जो स्पर्श है उसमें भेद नहीं कर पाता कि उसका किसी निर्जीव चीज़ से मतलब टच हुआ है, हाथ पैर, तो भी उसको स्पर्श महसूस होएगा। कोई दूसरा टच करता है तो भी उसको मतलब उसको सिर्फ टच का महसूस होता है, स्पर्श महसूस होता है, लेकिन वो भेद नहीं कर पाता। लेकिन 2 महीने के बाद वो जड़ और चेतन मतलब निर्जीव और सजीव चीज़ों में थोड़ा सा भेद करना मतलब शुरू हो जाता है। मानव के स्पर्श को वह मतलब आदमियों के स्पर्श को पहचानने लग जाता है और अकेले नहीं रहना चाहता उस टाइम बच्चा, बल्कि परिचित है व्यक्ति है, कोई माँ है या उसके भाई बहन, कोई भी मतलब उसके जो उनके संपर्क में रहना चाहता है। 3 माह का होने तक जो है माँ के स्पर्श को वो भी विशेषकर पहचानने लगता है और उसकी गोद में जब माँ की गोद में जाता है तो सुख का अनुभव प्राप्त करता है। माँ और दूसरे व्यक्ति जब मुस्कुराते हैं तो इस समय बच्चा जो है मुस्कुरा कर ही उनके मुस्कुराहट का जवाब देता है, उत्तर देता है, मतलब सामने से वो मुस्कुराता है। नेक्स्ट है 4 से 6 महीने का विकास, जो सामाजिक विकास देखते हैं कैसे होता है। इस समय जो है शिशु का जो सामाजिक विकास थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। वे अपने इर्द गिर्द के लोगों को ध्यान से देखने लगते हैं और अपने परिवार के दूसरे लोगों को पहचानने भी लग जाते हैं और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, हाथ पांव हिलाते हैं या जब कोई भी परिचित उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं तो वो ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करते हैं और उत्तर में किलकारियाँ मारते हैं या अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। इस प्रकार से वो अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। इसके विपरीत अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए तो वो भयभीत होता है या रोने लग जाता है, उनको पसंद नहीं करता। नेक्स्ट है 7 से 9 महीने के बच्चे का सामाजिक विकास। इस आयु में जो है माता पिता तथा बच्चे का संबंध जो है थोड़ा घनिष्ठ हो जाता है, मतलब वो जानने पहचानने लग जाता है और जो प्यार को या जैसे डांट को वो समझने लग जाता है कि वो तुम्हें प्यार कर रहे, प्यार से बोल रहे हैं या डांट से बोल रहे हैं, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर करना सीख जाता है। इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते जो है शिशु का विकास थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। माँ की गोद उसे अभी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर दूसरा परिवार का कोई भी व्यक्ति उसको उठाना चाहता है या कहता है कि चलो बाहर लेके चलते हैं उसको, तो वो चला जाता है आराम से उनके पास और खिलौनों से आकर्षित होता है या छोटे बच्चों को, अपनी उम्र के बच्चों को देखकर भी उनमें जिज्ञासा दिखाता है और अगर खुश होता है वो तो किलकारियाँ मारता है, ताड़ी थोड़ा बजाने की कोशिश करता है और कुछ वर्ड्स तुतलाकर बोलने की भी कोशिश करता है। नेक्स्ट है 10 से 18 माह के बच्चे का विकास।
तो परिवारजनों के साथ इस आयु में बच्चा जो है क्या करता है, सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन अनजान लोगों को पसंद नहीं करता। अपने खिलौने जो है किसी को नहीं देना चाहता, और अपनी माँ की कोई भी वस्तु जैसे दुपट्टा है या कोई पर्स है या कोई भी चीज़ अपनी मम्मी की है, वो उसको हाथ नहीं लगाने देता, किसी को पकड़ कर बैठ जाता है अगर कोई लेने की कोशिश करता है तो। और मतलब कुछ सामान्य आदेशों का पालन करना सीख जाता है। जैसे अगर बच्चे को कहा जाए कि इसको टच नहीं करना, किसी चीज़ को ना कहते, तो थोड़ा सा रुकेगा एक बार, तो उसको इन चीज़ों का महत्व समझने लग जाता है। मतलब अगर किसी को कह जाए कि हाँ कोई चीज़ वो लेना चाहता है, तो वो देखेगा कि मम्मी है या पापा है, कोई घर का है, वो मतलब उसकी नज़र को देखता है कि हाँ कह रहा है या ना कह रहा है, तो उसके अनुरूप वो व्यवहार करना सीख जाता है। लेकिन कोई भी अगर उसको आकर्षित वस्तु दिखती है तो उसको वो हाथ में लेने की कोशिश करता है, और अगर किसी दूसरे बच्चे के पास खिलौना है तो उसको वो छीनने की भी कोशिश करता है। नेक्स्ट है कि 18 महीने से 5 वर्ष के बच्चे का विकास। तो इस टाइम जो है बच्चे में थोड़ी सी अधिकार की भावना गहरी हो जाती है, और वो अपनी मम्मी का ध्यान जो है मतलब सिर्फ अपने तक ही केंद्रित करना चाहते हैं, मम्मी या पापा जिसको वो ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके पास ज़्यादा समय तक वो रहते हैं। तो इस टाइम अगर कोई दूसरा बच्चा है तो थोड़ी माँ बाप को कठिनाई आती है उनको समझने में। इस टाइम बच्चे का जो सामाजिक विकास है थोड़ी तेज़ गति से होना शुरू हो जाता है। वह दूसरे बच्चों के साथ रुचि लेना शुरू कर देता है, या दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेलना चाहता है। खिलौनों में दिलचस्पी बढ़ जाती है उसकी। उसके मित्र हैं तो मित्रों से खिलौनों को लेन देन करना सीखता है। लेकिन अगर कोई उसको खिलौना बहुत प्रिय है तो उसके लिए वो दूसरे के साथ मारपीट भी कर सकता है, मतलब छीनने के लिए कुछ भी कर सकता है। अपना खिलौना नहीं देना चाहता जो उसको ज़्यादा पसंद होता है। जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसका जो है सामाजिक विकास और ज़्यादा होता है। इस समय जो शिशु है वो अपने माता पिता या घर के सदस्यों से सामाजिक परंपराएं सीखने लगता है। जैसे कोई आता है तो बच्चे को नमस्ते या बाय बाय करना सीख जाता है। बच्चे जो है 3 साल के बाद जैसे कि बच्चों को नर्सरी या क्रैच में डाला जाता है, तो वह खूब सारे बच्चों के साथ जैसे उनके साथ रहना सीख जाता है। उनके मन में दूसरों बच्चों के प्रति जो है जाति या लिंग का इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, और सफलता की भावना उत्पन्न होने लग जाती है कि एक बच्चा खेल रहा है तो उसको लगता है कि मैं भी खेलूँ, या कोई चीज़ खिलौना उसके पास है तो वो भी चाहेगा कि वो खिलौना उसके पास हो। साथ ही साथ उसमें जो है नेतागिरी की भावना भी आ जाती है कि जैसे मैं करता हूँ तुम वैसे करो, ऐसे बोलता हूँ। अब एक समूह में खेल रहे 3 वर्ष के बालकों को अपनी अपनी जो है मतलब ग्रुप बनाकर वो खेलना शुरू कर देते हैं। इस समय बच्चों में थोड़ी नकारात्मक प्रवृत्ति भी दिखाई देने लगती है। अगर बच्चे को कुछ भी कहा जाता है तो वो ना में उत्तर देने की कोशिश करता है। इस समय अगर माता पिता या जो भी घर के बड़े हैं वो उसके साथ अगर ज़्यादा कड़ाई से या ज़्यादा अनुशासन दिखाते हैं और प्यार या सहानुभूति नहीं दिखाते, तो उस टाइम बच्चे की नकारात्मक प्रवृत्ति जो है बढ़ सकती है और वो जिद्दी हो जाता है। इसके विपरीत जिन बच्चों को ज़्यादा प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, तो वो बच्चे क्या है कि सामाजिक रूप से ज़्यादा अच्छे से विकसित होते हैं। उनके संबंध जो हैं ज़्यादा अच्छे होते हैं दूसरे व्यक्तियों के साथ, और वो विश्वास के साथ दूसरों से संबंध स्थापित कर सकते हैं और हमेशा सफल होते हैं। लेकिन इस टाइम बच्चे को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम आवश्यकता से ज़्यादा देखभाल करते हैं तो वो स्वावलंबी नहीं हो पाता, मतलब अपने आप वो उसके अंदर फिर हीन भावना आनी शुरू हो जाती है। ज़्यादा वो समाज में सामाजिक सामंजस्य उसमें बिठाने में उसको थोड़ी दिक्कत आती है। इस आयु के बच्चे जो है साधारण जो है 5 वर्ष तक लगभग बच्चे जो होते हैं वो साधारण हिदायतें समझने लग जाते हैं। अगर उनके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनकी वो देख रेख में अगर उनको व्यस्त किया जाए तो उसे मतलब जब कोई वो काम करता है या कोई थोड़ी हेल्प करता है, जैसे माँ बाप का एक छोटा बच्चा है उसका वो दूध की बोतल पकड़ा सकता है या उसको बिठा सकता है पास में या उसको खिलौने दे सकता है, इस तरह से अगर वो करता है तो माँ बाप अगर उसकी थोड़ी सी व्यवहार की सराहना करते हैं तो उसका उत्साह और बढ़ जाता है। इससे उसका सामाजिक व्यवहार भी बढ़ता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि जो शिशुओं में सामाजिक विकास किस तरह से होता है, मतलब 0 से लेके 5 साल तक के बच्चे में का सामाजिक विकास किस तरह से होता है। आशा करती हूँ कि आपको जो है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखना और इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में
लिख सकते हो। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।